आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हम देखते हैं। तो जो पहला टाइप रहेगा कंपनी का वो रहेगा हमारा रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर। इसके बाद में स्टैट्यूटरी कंपनी आती है हमारी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब अ कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आरबीआई, वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, these are mostly concerned with public utilities, example railway, tramways, gas, electricity companies। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे स्टैट्यूटरी कंपनी के। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे हम बात करें तो लाइबिलिटी के बेसिस पे भी हम 3 तरीके से कंपनीज़ को देख सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी हमारी, इसके बाद में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज़ अ सेपरेट कैटेगरी। उसके बाद में लिमिटेड बाय गारंटी देखें तो इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन हम वो देख सकते हैं कि कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। इस तरह से हम देखेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट एक बार हम चार्ट के थ्रू हम इसको देख रहे हैं। इसके बाद में अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में कंपनी वही शेयर कैपिटल जिसकी है या फिर कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, दोनों तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड टू द अमाउंट if any unpaid on the shares respectively held by them। मतलब उस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स से ऐसा होता है कि उन कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो जितने जो उनके मेंबर्स होते हैं, तो उनके पास जितने शेयर्स उनने हेल्ड कर रखे हैं उस लिमिट तक ही उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है।